हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 27 है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जिनयोंग अपने फादर से इस बात का पता करने गई थी कि पापा ने ऐसा क्यों किया, और वो जैसे ही उनके ऑफिस में जाती है तो उनसे बात करने के लिए तभी उसके फादर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, मैं अपनी कंपनी का तुम्हें प्रेसिडेंट बनाने वाला हूँ। तो जिनयोंग उनकी बात सुन के भड़क जाती है और कहती है आपको कुछ कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं इस ऑफिस से रिजाइन करना चाहती हूँ। और कहती है ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। तो उसके फादर कहते हैं अच्छा तो तुम्हें सुनू ने सब कुछ बता दिया है। जिस पे जिनयोंग कहती है कि मैं लकीली वहीं पर थी जब आप उसको ये बातें कह रहे थे और मैंने सारी बातें सुन ली है और मैं समझ चुकी हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते और आप हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचेंगे और आपने मॉम को भी इसीलिए छोड़ा था और आप मेरी शादी भी किसी रिच बंदे से इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि आपकी कंपनी को संभाल सके और कोई रीजन हो भी नहीं सकता। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ और अगर सच में आपको मुझसे प्यार होता तो आपको मेरा बर्थडे याद होता जो कि आज है। और फिर जिनयोंग कहती है कि मैं इसलिए आपकी कंपनी को छोड़कर जा रही हूँ। तो उसके डैड कहते हैं फिर तुम क्या करोगी और कैसे सरवाइव करोगी। तो जिनयोंग उनको कहती है कि मैं कुछ भी कर लूँगी, भले ही अपने नाम की कंपनी खोलूँगी, ना कि मुझे आपके नाम की ज़रूरत है, इतना टैलेंट तो है मेरे में। तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं इसके डैड क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इस हारी का दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में है और एक नए फूड प्रोडक्ट पे काम कर रही है कि तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए मिस्टर कैन आते हैं, जिसको देखकर वो डर जाती है। हारी मिस्टर कैन को कहती है कि आप भले ही मुझे कितना भी मिस करें पर ऑफिस में आप इस तरह से मत मिला कीजिए, क्योंकि ऑफिस के सभी लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे और बातें करेंगे कि ये लोग काम नहीं कर रहे बल्कि ये लोग रोमांस करते हैं। तो मिस्टर कैन कहते हैं कि तुम नया प्रोडक्ट बना रही हो तो इसलिए मैं उसे चेक करने के लिए आया हूँ और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स तुमने यूज किए हैं। तो थोड़ी देर वो फूड के बारे में बात करते हैं कि तभी हारी को आवाज देते हुए उसकी कलीग आती है। तो वो हारी डर के मारे मिस्टर कैन को लेके स्टोर रूम में छुप जाती है ताकि उसकी कलीग उसे देख ना पाए। तो ये लोग डर के मारे वहाँ पर छुपे हुए होते हैं। तो मिस्टर कैन हारी को कहते हैं हम लोग छुपे हुए क्यों हैं, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया है। तो हारी मिस्टर कैन को चुप रहने के लिए कहती है और ये लड़की जैसे स्टोर रूम की तरफ जा रही होती है तभी उसके फोन पे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आ जाता है। तो वो चली जाती है। मिस्टर कैन को हंसी आ जाती है कि अभी भी उनको छुपना पड़ रहा है। फिर वो सीढ़ियों के पास आकर बातें करने लग जाते हैं। हारी कहती है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। तो मिस्टर कैन कहते हैं तुम अब और भी ज्यादा नर्वस होगी और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो हारी कहती है बस भी कीजिए क्योंकि कोई हमें देख लेगा तो फिर से गॉसिप का रीजन मिल जाएगा। मिस्टर कैन उसे कुछ कह पाते इससे पहले उसके ग्रैंडफादर के फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो कि उसे बोलते हैं कि हॉस्पिटल में आ जाओ क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर को माइनर सा हार्ट अटैक आया है। उसके फ्रेंड बोल रहे होते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत सीरियस है। और जैसे ही मिस्टर कैन ये फ़ोन काटने वाले होते हैं कि तभी उनको आवाज़ आ जाती है कि उसके ग्रैंडफादर उनसे बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये झूठ बोला है ताकि वो शादी के लिए उसे मना सके और वो हारी को छोड़ देगा क्योंकि हारी की वजह से ही तो मुझे हार्ट अटैक आया है। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्टर कैन फ़ोन को रख देते हैं। अब ग्रैंडफादर ने जितनी भी बात अपनी फ्रेंड से किया था वो सारी बातें मिस्टर कैन सुन चुके हैं। तो वो सोचते हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे अपने ग्रैंडफादर को बताना ही पड़ेगा। और यहाँ ग्रैंडफादर बीमार होने का नाटक करते करते बोर हो गए थे जो कि मिस्टर कैन के आने का वेट कर रहे थे और बोतल की कैप को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि उनसे खुल ही नहीं रहा होता है। तभी डोर खुलने की आवाज़ आती है तो जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टर कैन आए होंगे पर कैन नहीं आई होती है, वहाँ हारी आई होती है। हारी दादाजी को कहती है कि मिस्टर कैन यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि वो एक बिजनेस में बिजी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। तो दादाजी उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। कहते तुम्हारी वजह से ही मेरी बीपी हाई हुई है और तुम यहाँ पर आ गई हो। तो हारी दादाजी के हाथ से बोतल लेके उसका कैप खोल देती है जिसकी स्ट्रेंथ देखकर दादाजी भी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर दादाजी को वॉशरूम जाना था तो वो फिर बीमार है इसलिए हारी उनके पास आती है और कहती है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ आपको वॉशरूम तक ले जाने के लिए। फिर हारी फ्लैशबैक में सोचती है कि कैसे मिस्टर कैन ने कहा था कि दादाजी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो हारी कहती है चलो ये तो अच्छी बात है कि वो सच में बीमार नहीं है। और हारी का वहाँ आना ये आइडिया भी उसी का ही था ताकि ग्रैंडफादर को वो इम्प्रेस कर सके। और हारी ने कहा था जब वो मैं सिंजोंग बनी थी तो मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, हो सकता है मैं उनसे हारी बन के मिलूँ तो भी वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। तब मिस्टर कैन ने उसे अलाउ कर दिया था। वो दादाजी को कहती है कि आपको जितना टाइम लेना है आप ले लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। दादाजी भी सोचते हैं ये लड़की कितनी जिद्दी है, यहाँ से जाने वाली नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन्योंग को दिखाते हैं जो कि सैड होकर अपने घर लौटती है। तभी वहाँ सुनहू आता है और कहता है कि मैंने आज डिनर बनाया है तो आओ साथ में खाते हैं। जिन्योंग जैसे ही उसके घर में जाती है तो इतने सारे फूड बने हुए देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो खाने लगती है। सुनहू जिन्योंग से पूछता है तुम ठीक तो हो, क्या हुआ है। तो
जिन्होंने बता देती है कि मैं आज अपने फादर के ऑफिस गई थी, मैंने उन्हें रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, अब मुझे उनके नाम की जरूरत नहीं है। और वह कहती है मुझे लगा मैं ये करने के बाद अच्छा फील करूंगी, पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जिन्होंने कहती है फादर समझते क्यों नहीं है कि हम दोनों ही इस फैमिली में मेंबर है, हमारे मदर कहाँ पर है ये तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मेरे फादर को तो बस बिजनेस और पैसे की पड़ी रहती है, उन्हें फीलिंग और इमोशंस की कोई भी परवाह नहीं है। तो सुनू उसको समझाता है कि अब तुम क्या करोगी, तुमने तो रिज़ाइन कर दिया। तो जिनियों कहती है कि मैं बहुत लंबे टाइम से अपने अंडर एक कंपनी खोलना चाहती थी, तो मैं अब वही काम करूँगी। तो सुनू पूछता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो जिनियों सुनू को कहती है कि मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग है और थोड़े बहुत लोन ले लूँगी। तो सुनू उसको अपना पासबुक लाकर दे देता है। तो जिनियोंग जैसे उसको देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो जिनियोंग कहती है नहीं नहीं मैं इसे नहीं ले सकती। तो सुनू कहता है मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं दे रहा, तुम समझ लो कि मैं पहला इन्वेस्टर हूँ तुम्हारी कंपनी में, लेकिन तुम्हें ये जब ही मिलेगा जब तुम एक सॉलिड सा बिजनेस प्लान मेरे पास लेकर आओ, और जब मुझे लगेगा कि तुम इसमें सक्सेस होने वाली हो तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो जिनियोंग खुश हो जाती है। फिर हमें ग्रैंडफादर का दिखाया जाता है, जिनकी आँख थोड़ी देर बाद खुलती है तो वो हारी को वहाँ नहीं देखते, और वो तभी मुड़ते हैं तो देखते हैं हारी वहीं पर है जो कि उनकी फेवरेट टी बना रही थी। तब दादाजी के मन में लालच तो आ रहा था पर ऊपर ऊपर से गुस्सा भी दिखा रहे थे, पर जैसे ही वो टी को पीते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वो दोनों बैठकर टीवी देखने लगते हैं। टीवी पे डिस्कवरी चैनल चल रहा था जिसमें फिश दिखाया जा रहा था, और हमें शुरुआत से पता है कि ग्रैंडफादर को फिशिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तब हारी कहती है इस वाले फिश का तो हमने डिश बनाया था ना। तो ग्रैंडफादर कहते हैं वो तो स्मॉल था, और फिर बताने लगते हैं कि मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी फिश पकड़ी है, और मैंने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी भी हुई है, जैसे शार्क मछली जैसे। तो हारी बोलती है ओवर एक्साइटेड हो कि अच्छा आपने इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी है। तो दादाजी उसको फिर फुटेज दिखाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि जब मैं जवान था तो देखो मैंने कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी हुई है। तो हारी भी बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो के बहुत तारीफ करने लगती है कि दादाजी अब तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं। फिर थोड़ी देर बाद दादाजी सोचते हैं अरे मैं ये कैसे कर रहा हूँ, इस हारी के साथ तो मुझे गुस्सा होना चाहिए था, और फिर हारी से फ़ोन ले लेते हैं और सिंगिंग का शो देखने लग जाते हैं। और टीवी पे जो गाना चल रहा था एज यूजुअल हारी भी वैसे ही गाने गाने लग जाती है, और फिर कहती है कि एक्चुअली मेरी आदत है जब भी मॉम डैड के साथ टीवी देखती हो तो मैं गाना गुनगुनाने लग जाती हूँ, और हारी तो अच्छा गाना गाती ही है। तो ये गुण देख कर ग्रैंडफादर और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, मगर दादाजी उसको अभी ये सब फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते। नेक्स्ट में हारी को ग्रैंडफादर के रूम के बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि सैड थी। तभी मिस्टर कैन वहाँ आकर पूछते हैं हारी से कि क्या हुआ है। तो हारी कहती आपको पता है जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो 16 के लोग बहुत ज़्यादा फेमस थी, और मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे नर्सरी फेयरिंग कहा करते थे, और मेरा चार्म तो हर किसी पे चल जाता था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मुझे लगा था दादाजी भी मुझे पसंद करेंगे, पर मेरा ये चार्म आपके दादाजी पे नहीं चला। तो मिस्टर कैन हारी को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं जो कि मिस्टर कैन को कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ग्रैंडफादर का पूरा चेकअप हो गया, वरना हमें ये बात तो कभी पता ही नहीं चलती। और दूसरी तरफ ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि सुनहू को कह रहे होते हैं कि ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, और मैंने तो सिर्फ ड्रामा ही किया था तो ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। और बेचारा सुनहू क्या बोले। जैसे ही वो वॉक के लिए निकलते हैं तो दादाजी कैन और डॉक्टर की सारी बातें सुन लेते हैं, जहाँ डॉक्टर मिस्टर कैन को कह रहे थे कि तुम्हारे दादाजी के हार्ट में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब उनका हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है। जिन बातों को सुनकर दादाजी हैरान हो जाते हैं। तो दादाजी के साथ क्या प्रॉब्लम है ये बात तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।